हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से या फिर लिए हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरे बोलने में थोड़ा ऐसा वैसा हो सकता है क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाना कुछ ही दिनों से स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन होती है। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। पर ये एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोन मैं खुद ले चुकी हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इसमें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन ली थी और जिसका प्रूफ मैं खुद दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। एक मिनट, ये देखो, ये हमारा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो इससे हमने लोन लिया था और लोन क्यों ली थी ये मैं बता दूं सबसे पहले। क्योंकि हमें लोन, मुझे लगा था कि लोन ले लेना चाहिए क्योंकि हमारा फैमिली कंडीशन सही नहीं थी। अभी भी हम चार भाई बहन हैं, तो सब पढ़ाई में बिजी थे और एक आदमी कमा रहा हो घर में तो कितने को कैसे मैनेज करेगा, वो आप लोग कुछ समझ सकते हो। तो पर लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है इसलिए मम्मी पापा हम सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसा से ज्यादा हिम्मत हिम्मत होता है। तो हमारे मम्मी पापा को हिम्मत बहुत है, ये बोलिए, कि वो अभी तक हम लोगों का साथ दे रही है। लेकिन लोन में खुद अपने माइंड से ली थी, मम्मी मना भी की थी मत लो क्योंकि फिर चुकाना पड़ेगा। पर हम लोग को सर कन्विंस किए थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर जॉब नहीं करोगे तो चुकाना मतलब छूट मिलता है, नहीं चुकाया जाता है ऐसा। और अगर तुम आगे चाहो, आगे भी पढ़ाई करोगी और आगे भी लोन लेना चाहोगी, तो फिर इस लोन को चुका करके फिर आगे लोन ले सकती हो, ऐसा उन्होंने कहा था। और हमने मान लिया और हमने लोन लिया। प्रोसेस हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, डीआरसीसी गई, वहां पे जो भी प्रोसेस होता है हुआ। उसके बाद कुछ टाइम लगा और जो कॉलेज में जाना था पैसा, वो कॉलेज में गया जितना कि कॉलेज में लगता है हर ईयर के हिसाब से या सेमेस्टर वाइज जैसे जाता था, और हम लोग के अकाउंट में आता था बाकी रूम रेंट वगैरह, ऐसा था। तो फिर हमें जॉब तो हुई नहीं क्योंकि हम लोग का बस कॉलेज में ऐसे पढ़ाया जाता है और हमें कुछ आइडिया था नहीं इतना ज्यादा। तो बस पढ़ाई की और एग्जाम निकला और हम लोग को जॉब नहीं मिला, तो सर लोग बोले माफ हो जाएगा लोन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं एमसीए करने का सोची, तो हम लोग गए थे टीआरसी से, मैं और मेरे पापा गए थे बात करने के लिए कि क्या हम लोग को पहले वाला पैसा को जमा करके दोबारा लोन ले सकते हैं आगे पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कोई अभी तक रूल नहीं आया है, आगे आएगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा रूल नहीं है। तो ये पॉइंट पे समझ में आया कि सर कन्विंस कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं सर को फायदा होता है इन चीजों से या फिर क्या था। सर ने आधा अधूरा बात कह के हम लोगों को लोन लेने को कहा था। तो फिर हम लोन नहीं ले सकते थे चुका करके भी। तो मैं तो जॉब करती नहीं थी इसलिए मैं अभी तक लोन नहीं चुका पाई हूँ। लेकिन उसका भी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि जो लोन जॉब नहीं कर रहा है तो माफ कर दिया गया। उसके लिए बस यही रूल है कि 6 मंथ पे कुछ डॉक्यूमेंट लगता है वहां पे, डीआरसीसी में जमा होता है। और हर 6 मंथ पे ऐसा होता है, कहना पड़ता है खुद को कि जॉब नहीं है हमें। नहीं अगर जमा करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉल आना। एक बार तो मेरे यहाँ पोस्ट ऑफिस से कुछ नोटिफिकेशन नोटिस भी भिजा दिया गया था। तो मैं बहुत डर जाती थी और डर गई थी। पर फिर रूल पता चला कि 6 मंथ के बाद ये जमा करना होता है। तो शायद 6 मंथ के लिए आपको टाइम दिया जाता है और हर 6 मंथ कर सकते हैं। और ये भी आपको लिमिटेड टाइम है, 6 5। ये लोन जो होता है वो 5 साल के अंदर आपको चुकाना होता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद। 1 साल ऐसे आपको मिलता है, उसके बाद आपको ये खत्म करने का मिलता है। तो बस मैं नहीं कर पाई इस चीजों को, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो तो देख लेना आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो। अगर अच्छा ज्यादा अमाउंट लग रहा है तो जरूर लेना, क्योंकि इसमें फायदा यही है कि इंटरेस्ट कम लगता है। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं बीसीए में लोन ले ली थी और एमसीए में नहीं ले सकती थी, बस ये दिक्कत हो गया। और आप लोग देख लो कि अगर आप लोग लेना चाहते हो लोन, अगर आगे और भी पढ़ाई करनी है तो मत लेना, क्योंकि मैं बीसीए में ली तो उसी हिसाब से पैसा मिला 2 लाख के आसपास। लेकिन अगर मैं एमसीए लेती तो 4 लाख के आसपास जरूर मिलता।
तो बस यही था। बाकी आपकी मर्जी। मैं बता दी कि लोन ऐसा नहीं होता है कि माफ कर दिया जाता है। आप कुछ प्रोसेस होते हैं वो करना पड़ता है। चलिए बाय। थैंक यू कि मेरे तक देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।